हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं AP। आप याद रखिएगा, अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP ही बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रेशन को हम सीरीज़ भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, सीरीज़ और प्रोग्रेशन का मतलब एक ही होता है। सीरीज़ वह होती है जिसमें कुछ कॉमन होता है। मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ लिख ली हुई है आपको समझाने के लिए। तो समझते हैं सीरीज़ क्या होती है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 2 ऐड हुआ है 3 में 5, 5 में 2 ऐड हुआ है 7, 7 में 2 ऐड हुआ है 9, 9 में 2 ऐड हुआ है 11। तो एक कॉमन नंबर ऐड होता जा रहा है। यहाँ पर भी एक कॉमन नंबर क्या है, माइनस होता जा रहा है। 15 में से 5 माइनस हुआ 10, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, ठीक है। अच्छा, या तो कोई सेम नंबर ऐड होता जाए या कोई सेम नंबर माइनस होता जाए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, अगर आप किसी भी एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं और सभी का डिफरेंस सेम आता है, तो सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस, जैसे 5 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो 2 आएगा। 7 में से 5 माइनस करता हूँ तब भी 2 आएगा। 9 में से 7 माइनस करता हूँ तब भी 2। 11 में से 9 माइनस करता हूँ तब भी 2 आएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बिल्कुल कॉमन है। सभी का डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन होता है, तो उसको हम बोलते हैं AP। अच्छा, सेकंड में से ही प्रीवियस टर्म क्यों माइनस करते हैं? तो सपोज कीजिए कि आज मेरी एज 10 ईयर है और 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी एज कितनी बढ़ी, कितनी इंक्रीज हुई, तो मैं क्या करूंगा, 15 में से माइनस कर दूंगा 10, तो कितना आ जाएगा, 5 ईयर इंक्रीज हुई। तो दूसरे में से मैं पहला माइनस कर दूंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड में से प्रीवियस माइनस करते हैं। ओके, तो जो ये डिफरेंस होता है सेकंड में से प्रीवियस माइनस करके आता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, D। ओके, तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से, जो कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करके आता है। अच्छा, इस सीरीज का AP का जो पहला टर्म होगा, AP का जो पहला टर्म होगा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ये भी आप याद रखिएगा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, अच्छा, ये इसमें ये जो टर्म है, कितने सारे टर्म है, इसको बोलते हैं T1 टर्म 1, T2 टर्म 2, T3, T4, T5, ऐसे ही जितने दिए जाएंगे उनको ऐसे ही बोलेंगे हम, टर्म 1 टर्म 2। अच्छा, क्योंकि मैंने बोला है कि ये टर्म 1 है, इसको क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं। तो इसको A भी बोलते हैं, मतलब टर्म 1 और फर्स्ट टर्म एक ही बात है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अच्छा, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं तो इसमें A की वैल्यू कितनी है, 3। अगर दूसरी सीरीज की बात करूं इसमें A की वैल्यू क्या है, 15। ओके, अच्छा, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, जैसे मैं पहली सीरीज की बात करता हूं तो इसमें A की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, और अगर मैं D की बात करता हूं, कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं, कैसे निकलेगा, हमेशा आप क्या करेंगे, दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे। मतलब 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये प्रूव करना है, जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो कैसे आएगा। ओके, तो देखिए, मुझे पता है कि जो फर्स्ट टर्म है, टर्म 1 है, टर्म 1 है, वो क्या है, हमारा A है। ओके, अच्छा, अगर मुझे दूसरा टर्म चाहिए, T2 चाहिए, तो क्या करेंगे आप देखिए। अगर A की वैल्यू कितनी है, 3, और D की वैल्यू कितनी है, 2, तो आप देखिए 3 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, मतलब D की वैल्यू ऐड करता हूँ, तो T2 आ जाता है। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं A की वैल्यू में D की वैल्यू ऐड करता हूँ, D ऐड करता हूँ, तो क्या आ जाता है, सेकंड टर्म आ जाता है। ऐसे ही आप देखिए, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, A की वैल्यू में D की वैल्यू ऐड करी तो सेकंड टर्म आ गया। सेकंड टर्म कितना है, आप देखिए सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म है 5। अब 5 में फिर से मैं D की वैल्यू ऐड करता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे 5 में 7 आ जाएगा, क्या थर्ड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा,
अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म में डी ऐड कर दूंगा। तो सेकंड टर्म है ए प्लस डी में डी ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। ओके, ठीक है। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड कर दूंगा। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 7, 7 में डी ऐड करूंगा 2, कितना हो जाएगा 7 2 9। ठीक है, फोर्थ टर्म आ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड करता हूँ, मतलब ए प्लस डी 2d में फिर डी ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो फोर्थ टर्म आ जाता है। बस इतना ही हमको समझना था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब मैं थर्ड टर्म निकालता हूँ तो a प्लस 2d आता है, जब मैं फोर्थ टर्म निकालता हूँ तो a प्लस 3d आता है। मतलब इस बात का क्या मतलब है, अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ d के पास एक कम है, अगर थर्ड टर्म है तो d के पास एक कम है, मतलब 2 है। ऐसे ही अगर मैं nth टर्म निकालता हूँ जिसको हम tn बोल लेंगे, तो a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस d के पास क्या आएगा, एक कम आएगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 में से एक कम हुआ 3 आया, यहाँ 3 है तो एक कम हुआ 2 आया, अगर n है तो एक कम होएगा n-1 और इंटू डी तो ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा nth टर्म का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हमारा nth टर्म का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जिस ऐसे याद करिएगा, टी एन इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अच्छा याद रखिएगा, इसमें से डी को मैं बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो सबसे पहले लिखा होता है सीरीज में। और टी एन को क्या बोलते हैं, nth टर्म। टी एन को क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे, याद रखिएगा nth टर्म। ओके, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अगर मैं टी एन को nth टर्म बोल रहा हूँ, तो अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ फोर्थ टर्म की, एन की जगह क्या हो गया फोर्थ, फोर्थ टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा t4। ठीक है, t4 हो जाएगा। ओके, अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करता हूँ, क्या हो जाएगा t5 हो जाएगा। t5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और समझिए आप, n क्या है इसमें, n होता है नंबर ऑफ टर्म। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ओके, नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ भी समझिए कि अगर मैं t4 निकाल रहा हूँ, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ, तो a प्लस 3d आता है, क्योंकि हमको ये डायरेक्ट रखनी है, फिर क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। t4 निकालता हूँ तो a प्लस 3d, मतलब 3d आएगा। अगर मैं t7 निकालता हूँ, मतलब 7 टर्म निकाल रहा हूँ, तो आप बताइए क्या आएगा, a प्लस 6d आएगा। ठीक है, अगर मैं 15th टर्म निकालता हूँ, 15th टर्म, तो आप बताइए क्या आएगा, क्या a प्लस 14d आएगा, a प्लस 14d आएगा, मतलब d के पास एक कम हो जाएगा। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, गुड। अच्छा, यहीं पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि टी एन की जगह हम ए एन भी लिखा हुआ देखते हैं कई बुक्स में, तो टी एन की जगह ए एन भी लिख सकते हैं, मतलब टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, या मैं कह सकता हूँ ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन की जगह हम क्या लिखते हैं, एल भी लिखते हैं। यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, चाहे तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एन के बराबर भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, ए एन के बराबर भी लिख सकते हैं, एल के बराबर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। मतलब यही फॉर्मूला मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप याद रखिएगा। ओके, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये सीरीज, ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये जो टर्म दिए हुए हैं हमको इतने सारे, ये एपी है, ये सीरीज है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम कैसे पता करें, तो हम कैसे पता करें, तो मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज ले लेता हूँ। अच्छा, इस फॉर्मूला जो हमने लेकर आए हैं, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करा है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये सही काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई एपी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई सीरीज एपी है तो कैसे पता करें। अगर जैसे हमने क्वेश्चन ये लिया हुआ है 3 5 7 9, ये सीरीज हमने ली हुई है 11, ठीक है, ये सीरीज हमने ली हुई है। हमको कैसे पता लगेगा कि ये एपी है या नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यदि सेम आता है, जैसे अगर 3 से ज़्यादा टर्म दिए हुए हैं तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं,
और अगर 3 टर्म दिए हैं तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी को प्रूफ करने के लिए कि ये एपी है या नहीं है तो क्या करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो सेम आता है तो वो एपी है। जैसे 5 में से आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करना, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, 7 माइनस 5 करेंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा, 11 माइनस 9 करेंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा। क्या इन सभी का डिफरेंस 2 है। तो ये सीरीज क्या है, ये सीरीज क्या है आर इन एपी में है। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर केवल 3 ही टर्म है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, एक सीरीज ले लेता हूँ, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया। अगर 3 ही नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर 3 ही नंबर है, जैसे कि आपको पता है पहले टर्म को क्या बोलते हैं T1, दूसरे को T2 बोलते हैं और तीसरे को T3 बोलते हैं। ये एक एपी है। तो हम ये हमको दी हुई है। अगर हमको दिया हुआ है कि ये तीनों टर्म क्या है एपी में है, आर इन एपी, ये तो हो गया कि प्रूफ करना है, ये तो हो गया प्रूफ करना है कि ये एपी में है या नहीं है, ये तो वो तरीका है। अगर हमको दिया हुआ है कि आर इन एपी और किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए पूछी हुई है, हमको 3 टर्म ऐसे मिलेंगे 3 और 7 इस तरह से मिलेंगे, तब हमको क्या करना है, तब हमको करना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे, और इक्वल आना चाहिए किसके, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तब क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे हमने अभी पढ़ा है T3 माइनस T2। ये आप फॉर्मूला के रूप में भी याद रखिएगा कि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करता हूँ, 10 में से माइनस करता हूँ 5, इक्वल किसके आएगा, अगर मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करता हूँ 15 माइनस 10, अगर एपी होगी तो ऐसा आएगा। और हमको दिया जाएगा ये एपी में है, तो ये 10 माइनस 5 कितना है 5, इक्वल 15 माइनस 10 कितना आया 5 आया। क्या दोनों इक्वल आए हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ये आप याद रखिएगा कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस और थर्ड में से सेकंड माइनस, ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं जब हमको दिया होगा कि ये तीनों टर्म क्या है एपी में है। ओके, ये हमने सीख लिया। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इसका यूज़ हम कैसे करें। जैसे एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे हमें ये सीरीज दी हुई है, कोई मैं सीरीज ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 4 6 8 10, ये एक एपी ले लिया हमने। ओके, अच्छा हमें पता है यहाँ पर ये T1 है, हमको ये बार बार नहीं लिखना है, बस समझ लेना है एक बार। T1 T2 T3 T4 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए फिफ्थ टर्म हमारा क्या है 10 है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हम फिफ्थ टर्म अगर निकालते हैं फॉर्मूले से, nth टर्म के फॉर्मूले से, जो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, अगर इससे हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो क्या 10 ही आता है। कोई एक एपी ले ली हमने। अच्छा, ये बताइए जो सबसे पहले लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, अब हमको निकालना है, हमको फिफ्थ टर्म निकालना, मतलब T5 निकालना है। T5 हम निकाल कर देखते हैं 10 ही आएगा का। सबसे पहले देखिए nth टर्म का फॉर्मूला बताइए है क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो आपने अभी देखा है उसका यूज करना सीख रहे हैं भाई, क्या ये बात सही है। हमको क्या Tn का फॉर्मूला ये है, T5 निकालना है। n की जगह क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो n की जगह 5 लिखिए, इक्वल a की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, इक्वल 2 प्लस 5 माइनस 1, ध्यान रखिएगा हमेशा पहले ब्रैकेट की साइड का सोल्व करते हैं। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा हो जाएगा 8। ओके, अब देखिए T5 कितना आ जाएगा, T5 फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10। तो ये फॉर्मूला हमारा सही काम करता है क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ टर्म कितना है 10 है और हमारा फिफ्थ टर्म इस एपी को लेकर कितना है 10 ही आया है। तो हम किसी भी सीरीज में कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, ये आपको समझ आ गया है। अच्छा, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं,
एपी में कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। जो सबसे पहले लिखा होता है किसी भी सीरीज में उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं। अगर हमको कोई भी टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिफ्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म, कोई सा भी टर्म निकालना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। tn की जगह an या l लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। जिसको l का मतलब होता है लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म होता है, ये याद रखिएगा आप। ओके, उसके बाद अगर हमें को प्रूफ करना है कि ये AP है या नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो वो AP है। अगर हमको तीन टर्म AP में दिए हुए हैं और किसी की वैल्यू निकालनी है, किसी भी वेरिएबल की, तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, इक्वल आना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड के। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, TN का मतलब क्या होता है, nth टर्म होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगर कहीं फोर्थ टर्म लिखा है उसको T4 बोल लेंगे, फिफ्थ टर्म लिखा हुआ है T5 बोल लेंगे, 10 टर्म लिखा हुआ है T10 बोल लेंगे। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। ओके, अगर मुझे डायरेक्ट पता करना है कि 7 टर्म क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, a प्लस 6d करेंगे। अगर मुझे डायरेक्ट पता करना है कि 9th टर्म क्या है, तो T9 क्या हो जाएगा, a प्लस 7d हो जाएगा, सॉरी 8d हो जाएगा। ऐसे ही T15 का मतलब क्या होता है, a प्लस 14d होता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज जब हम सोल्व करेंगे काम आएगी। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आएंगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।